स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो सेशन में। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक, समय 2 साल और मिश्र धन 48,400 रुपये है तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है, समय दिया है 2 साल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और मिश्र धन दिया है 48,400। ठीक है, यहाँ पर हम पहली चीज़ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है 10% है। इस 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10। ठीक है, यहाँ पे समय क्या दिया, 2 वर्ष दिए, इसलिए क्या करूँगा, यहाँ पे जो हर है 10 है उसका क्या करूँ, स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 100। ये 100 मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। यदि 100 रुपये मेरा प्रिंसिपल है तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1/10, 10% है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो 100 का 1/10 क्या हो जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पर 100 का 1/10 10 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है ना। मतलब ये 10 जो पहले साल का ब्याज है उस पर क्या लगेगा, एक और ब्याज लगेगा। तो इस 10 का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो 10 का 1/10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10 धन 10 धन 1 मतलब 21 रुपये। ठीक है, और मैंने प्रिंसिपल कितना माना है 100 रुपये, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 21 मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मैंने अभी अभी क्या निकाला 100 रुपये और इंटरेस्ट हो गया 21, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है, मेरे हिसाब से कितना है मिश्र धन 121 रुपये, लेकिन प्रश्न में यही मिश्र धन कितना है 48,400। मतलब मेरा जो अमाउंट है 121 वो बराबर होगा 48400 के। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालूंगा, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 400 के बराबर आएगा। ठीक है, 1 यूनिट 400 के बराबर आया तो मुझे प्रश्न में क्या बोला है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या है, मैंने मूलधन 100 रुपये माना था। ठीक है, 100 रुपये या 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 400, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 100 यूनिट निकालने के लिए क्या करूँगा 100 का गुना कर दूंगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 100 यूनिट क्या हो जाएगा 400 गुना 100, ये क्या आ जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में 20% वार्षिक दर से 12,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या डाटा दिया है। यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया है, ये क्या होगा प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 20%। ठीक है, इस 20% को क्या लिख सकता हूँ 20/100 या 1/5। ठीक है, और टाइम दिया है 3 साल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्या, यदि मेरा पहले साल यदि मेरा मूलधन 5 रुपये है तो अगले साल क्या हुआ 1 रुपये की बढ़ोतरी होगी यहाँ पर, तो क्या हो गया 6। दूसरे साल भी क्या होगा, मेरा मूलधन 5 रहेगा, उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी होगी या 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा फिर 6 रुपये। सिमिलरली तीसरे साल भी क्या होगा 1 रुपये की बढ़ोतरी होगी 5 रुपये और 6 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ये तीनों 5 को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उधर तीनों 6 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 125 और ये क्या आ जाएगा 216। ठीक है, अब देखिए ये 125 क्या होता है मेरा प्रिंसिपल और 216 क्या होता है मेरा अमाउंट। ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 125 रुपये है, लेकिन प्रश्न में यही 125 रुपये नहीं है, ये कितना है 12500। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेता हूँ, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 100 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट यदि 100 के बराबर है तो मुझे क्या निकालना है 216 यूनिट निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट मेरा 216 यूनिट है तो 216 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 216 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा 21600, 21,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहला तरीका अभी देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 लिख लिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। इस 10% को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, पहले साल प्रिंसिपल 10 रहेगा, उसमें क्या 1 रुपये ब्याज होगा, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 11 रुपये। सिमिलरली दूसरे साल भी यही चीज होगा, 10 से 11, और तीसरे साल भी यही चीज होने वाला है। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों को आपस में गुना करूंगा तो 1,331। ठीक है। अब देखिए, ये 1,000 क्या है, मेरा प्रिंसिपल है हमारे हिसाब से प्रिंसिपल, और ये 1,331 क्या है, मेरा अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 1,000 रुपये है, लेकिन प्रश्न में ये प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपये। मतलब मेरा प्रिंसिपल 1,000 रुपये और ये 5,000 रुपये आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट क्या आ जाएगा मेरा, 5 के बराबर। ठीक है। अब देखिए, मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालूंगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन धन ब्याज। ठीक है। मुझे मिश्र धन पता है कितना है, 1,331 बराबर मूलधन कितना है, 1,000 रुपये, प्लस इंटरेस्ट। यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 331 रुपये। ठीक है। ये क्या है, 331 यूनिट क्या है मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज है। और 1 यूनिट कितने के बराबर है मेरे यहाँ पर, 5 के बराबर, है ना। 1 यूनिट यदि 5 के बराबर है तो 331 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए 331 में क्या करूंगा, 5 का गुना कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल आ गए, 5 तिया 15 और 1 16, 1,655। ठीक है। 1,655 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब नए तरीके से। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है। इसको हम ए बी मेथड से करने वाले हैं। ए बी मेथड क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ए बी, ठीक है, इस ये बराबर हम लोग 10% लेंगे। लेकिन ये क्या, हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है, 2 बार हमने वृद्धि की। ठीक है। तो एक बार और वृद्धि करेंगे, तो सी बराबर होगी क्या है, 10%। ठीक है। इसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए और बी का मान क्या है, 10। ठीक है। तो सबके जगह 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 धन 10, धन क्या हो जाएगा, 10 × 10/100। ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है मेरा, क्या है रिजल्टेंट, जो नेट जो ब्याज दर है क्या आया, 21% आया, दो 10% का। ठीक है। अब मेरा एक 10% और बचा है, इसको मैं क्या करूंगा, एक 10% और ये 21%, इसका मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट जो नेट ब्याज दर है वो निकालूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी बराबर 10%, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि मैं ए बी मेथड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ए सी अपॉन 100। ठीक है। सभी का मान रख देते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है, 21, सी इक्वल्स टू क्या है, 10, प्लस 21 × 10 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 31, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2.1। 31 प्लस 2.1 क्या हो जाएगा, 33.1। ठीक है। 33.1 क्या होगा परसेंट, ये मेरा होगा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। मुझे क्या दिया है, मुझे प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपये। ठीक है। 5,000 रुपये यदि मुझे प्रिंसिपल दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस 5,000 का 33.1% निकाल दूंगा, और वही मेरा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है। निकाल लेते हैं, 5,000 × 33.1% है, तो नीचे 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 50 × 33, दशमलव हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 331/10। 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, हासिल आ गया एक, 5 तिया 15 और एक 16, 1655। 1655 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 2 साल के लिए 8% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 रुपये है। तो हमें राशि निकालना है, ठीक है। और राशि क्या है, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, समय दिया है 2 साल, ठीक है। और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। इस 8% को क्या लिख सकता हूँ, 8/100, ये क्या आ जाएगा, 2/25, ठीक है। और क्या इसके बीच का अंतर क्या दिया है, 240, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या है, 240 रुपये। कुल जो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मिलेगा उसके बीच का अंतर दिया है 240 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये 2/25 है, तो मैं समय क्या है 2 साल, तो क्या कर दो, इस 25 का वर्ग कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 625, ठीक है। अब क्या है, 625 को मैं क्या करता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ। 625 के लिए 2/25 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए। सिमिलरली क्या है, सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, 2/25 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो 625 का 2/25 क्या हो जाएगा, 50, है ना। ये 625 गुना 2/25, ठीक है। तो 25 बार में कटेगा, तो 25 गुना 2 मतलब 50 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड ईयर में क्या होगा, इसी 625 का 2/25 निकालूंगा, ये भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल जो ब्याज लगा उस पे ब्याज लगेगा, मतलब इस 50 में और हमें ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 50 का 2/25 निकालेंगे। तो 50 गुना 2/25 ये क्या आ जाएगा, 4 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, 50 धन 50 धन का 4, ये क्या आ जाएगा, 100 रुपये। लेकिन मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये जो 50 और 2 50 है ना, मतलब 50 धन 50, क्या हो जाएगा, 100 रुपये। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितने का है, माफ कीजिए, यहाँ पर 104 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अंतर कितने का है, 104 ऋण 100, मतलब 4 रुपये का अंतर है, ठीक है। हमारे हिसाब से अंतर क्या है, 4 रुपये का है। ले और प्रश्न के हिसाब से कितने का अंतर है, यही 240 रुपये के। यहाँ से एक रेशियो निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा 60 रुपये के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्न में राशि निकालना है, मतलब पैसा कितना रुपए था ये निकालना है। हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 625 रुपये, है ना। मतलब 625 की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, 625 का गुना दोनों पक्ष में कर लेंगे, ठीक है। तो 625 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 625 गुना 60। थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, है ना। और क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल आएगा एक, ठीक है। और 6 6 का 36 और एक 37, मतलब 37,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4% को क्या लिख सकता हूँ, 1/25। सेकंड ईयर के लिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, इस 3% को क्या लिख सकता हूँ, 3/100, ठीक है। अब देखिए मेरा मूलधन 25 रुपये था, उसमें क्या हुआ, 1 रुपये मैं जोड़ूंगा, तो 1 रुपये क्या है ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 26 रुपये मेरा मिश्र धन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड ईयर में क्या होगा, 100 रुपये मेरा क्या है, मूलधन है, उसमें 3 रुपये की वृद्धि होगी, 3 रुपये ब्याज होगा, तो मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा, 103 रुपये। अभी दोनों को हल कर लेते हैं। देखिए कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देते हैं, जैसे यहाँ 50 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1250, और ये क्या आ जाएगा, 391339, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए ये 1250 क्या है, मेरा प्रिंसिपल होगा। सिमिलरली 1339 क्या है, मेरा अमाउंट है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हमें दिया है प्रश्न में 2,000 रुपये क्या है, धनराशि है, मतलब ये प्रिंसिपल है। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, 1250। लेकिन प्रश्न में वही क्या, वही प्रिंसिपल कितना है, 2,000 रुपये।
इसका मतलब मेरा 1250 2000 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 2000 बटे 1250। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसके लिए क्या करूँगा, मुझे अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 1339। प्रिंसिपल कितना है, 1250। इसको यदि सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 89 आएगा। ये क्या होगा, 89 यूनिट क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट है, ब्याज है। अब देखिए 1 यूनिट मुझे मैं यहाँ पर से निकाल सकता हूँ। तो 89 यूनिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट इक्वल्स टू 89 यूनिट चाहिए। 89 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन 1250 इंटू 89। सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 100, 200। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 89 इंटू 8 अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ने 72, 7 अट्ठी अट्ठी 64। तो ये क्या आ जाएगा, 71। ठीक है, तो 712 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 5 चौके 20, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर क्या आ जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, तो 142.40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन देखने मिलेंगे। क्या है, 2 साल में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करना है जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है, अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्या बोला है, 2 साल में 8% क्या है, प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, ये 8% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8% को क्या लिख सकता हूँ, 8/100 क्या आ जाएगा, 2/25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 साल है तो क्या हो जाएगा, इस 25 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, 625 हो गया मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस 625 को मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 625 का क्या है, 2/25। ये कितना आ जाएगा, 625 इंटू 2/24 5। ये आ जाएगा 25 बार 50 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, 625 इंटू 2/25। ये आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जब सेकेंड ईयर के लिए जाएगा तो 50 रुपये पे भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 50 का क्या, 2/25 क्या हो जाएगा, 50 गुना 2/25। ये क्या आ जाएगा, 4 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, पहले साल मुझे 50 रुपये मिला, दूसरे साल 50 रुपये और 4 रुपये, मतलब 50 धन 50 धन 4। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 50 रुपये और यहाँ पर जो 50 रुपये है वो, ये कितना हो जाएगा, 50 धन 50 क्या आ जाएगा, 100 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 104 रुपये। ठीक है, मुझे क्या बोला है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात निकालना है, मतलब SI/CI। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 104। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4×25=100। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 26 बार में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25/26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में 5,832 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। इस 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/100, या क्या हो जाएगा, 2/25।
25 है ना, 4 से कटा 4 दूनी 8 और 25 के 100, तो 2 25। यहाँ पे नीचे में जो 25 है इसके यहाँ पर क्या हमें टाइम दिया है 2 साल, तो क्या करो 25 की घात 2 कर दो, ये क्या हो जाएगा 25 का वर्ग 625, मतलब 625 क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, 625 यदि मेरा क्या है मूलधन है, तो पहले साल इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 2/25, तो 625 का 2/25 पहले साल, दूसरे साल भी 2/25 लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब 625 का 2/25 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 50 रुपये जो मेरा ब्याज है ये पहले साल के लिए है, लेकिन जब दूसरे साल में मैं काउंट करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होगा, इस 50 पे भी दूसरे साल में ब्याज मिलेगा, तो 50 का क्या करूंगा 2/25 निकालूंगा, तो 50 का 2/25 क्या आ जाएगा 2/25 गुना 50, कितना आ जाएगा 4 रुपये है ना। तो मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 50 धन 50 धन का 4, कितना आ जाएगा 104 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना माना था मैंने प्रिंसिपल माना था 625 रुपये। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 625 प्लस 104, इसको यदि जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 729। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से अमाउंट कितना है जो मिश्र धन है 729, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है वही अमाउंट 5832, इसका मतलब क्या है ये 729 मेरा बराबर होगा 5832 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट क्या हो जाएगा 5832 भागित का 729। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको यदि हम भाग दे तो 9 से भाग देते पता चला है, तो 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 54 4 बचेगा। ठीक है, 4×36 और क्या है 7, तो 8×72। ठीक है, तो क्या है 648/81 9 से फिर जाएगा। ठीक है, तो 7×63 9×18 और ये क्या हो जाएगा 9×81। ठीक है, और क्या है किससे जा रहा है 8 बार जाएगा, तो ठीक है 1 यूनिट क्या आ गया 1 यूनिट बराबर आया 8 के। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है वह धनराशि निकालना, मतलब क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मैंने प्रिंसिपल क्या मैंने 625। ठीक है, तो मुझे 625 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा 625 का गुना कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है 625 बराबर क्या हो जाएगा 625 गुना 8। ठीक है, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 8 200, 2 हो जाएगा, 6 48, 48 में 2 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा। 5000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर बने रहे और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।